हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक ऐसा चैप्टर जो विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसे आपकी बीएड परीक्षा जो है करंट में, ठीक है ना, यूपी पुलिस आ रहा है और अन्य विभिन्न एग्जाम है, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर होगा ना, आप कहोगे कि बहुत ही मस्त चैप्टर है। मतलब कि हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि ये उस चीज से अलग होगा जो हम टेक्निकली पढ़ते हैं ना। हम इसे जनरल, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर चलते हैं ना, गाने सुनते हैं, उस तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और ऐसा पढ़ेंगे कि आप कहोगे कि चैप्टर ही था, कि चैप्टर ही था, कि गाने गाते गाते चैप्टर खत्म हो गया। और चैप्टर का नाम है अलंकार। बच्चों, आज मैं आपके सामने अलंकार की क्लास लेकर आया हूं। कुछ बच्चों ने भी कहा था कि अलंकार की क्लास लेकर आए सर। अलंकार की क्लास में आज मैं लेकर आया हूं। वो भी बच्चा कहेगा कि क्या क्लास है। और जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वे कह रहे हैं कि पेड क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है। जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक बच्चों, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसका नाम है अलंकार। ठीक बच्चों, अलंकार, अलंकार की बात करें, अलम जमा कार, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा कार। ठीक बच्चों, अब इसकी बात करें अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार की बात करूं ना बच्चों, जैसे शादी ब्याह में स्त्रियां श्रृंगार करके जाती हैं ना, और वो श्रृंगार जो होता है स्त्रियों को सजाने का काम करता है, इसी प्रकार अलंकार का काम भी होता है, सजाना। इसका सब, इसका अर्थ ही है गहना, आभूषण। मतलब कि वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाएं, अलंकार कहलाते हैं बच्चों। जैसे एक स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं अलंकार। तो इसकी बात करें, इसका अर्थ होता है बच्चों आभूषण। क्या होता है बच्चों? आभूषण। इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात करूं बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं।
अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना भी कह सकते हो आप, गहना। तो मैंने बताया, यहां से क्वेश्चन लगता है बच्चों सीधा कि अलंकार का विच्छेद कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लगता है कि अलंकार का विच्छेद कीजिए, अलम जमा कार। फिर पूछता है अलंकार का अर्थ बताइए। अलंकार के अर्थ की बात करूं, आपके सामने लिखा है मैंने आभूषण या गहना कह सकते हैं बच्चों। गहना, जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए गहने पहने जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक, यह इसकी परिभाषा भी है। जल्दी से इसको तारो बच्चों, पढ़ते हैं फिर इसके आगे के बारे में क्या क्या चीज होती है। चलो बढ़ते हैं। अभी मैंने अलंकार की परिभाषा बताई, अब जानते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद की बात करूं बच्चों, इसके तीन भेद होते हैं, तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक को कहते हैं शब्द अलंकार, ठीक बच्चों, शब्द अलंकार। दूसरा जो होता है आपका अर्थालंकार। ठीक बच्चों, तीसरा होता है आपका उभय अलंकार। इसको हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार की बात करूं तो मैं, इसमें शब्दों के कारण परिवर्तन होता है बच्चों, शब्दों के कारण परिवर्तन होता है। कैसे? इसमें क्या होता है, शब्दों के कारण परिवर्तन होता है। यदि हम बात करें, शुरुआत करते हैं हम शब्दालंकार से। इसमें शब्दों के कारण परिवर्तन होता है। बच्चों जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है ना, वो हम आपको फ्री क्लास में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं। अरे हर कोई नहीं पढ़ाता, आते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री पेड वाला, पेड क्लास वाला कंटेंट फ्री क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अरे फ्री होने जा रहा है। मैंने अभी तक वर्णमाला पढ़ा दिया है,
समास पढ़ा दिया है, क्रिया पढ़ा दिया है, विशेषण पढ़ा दिया है बच्चों। और वो जो कंटेंट है ना, पेड क्लास वाला है, जिसको मैंने आपको फ्री क्लास में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक बार जाकर पढ़कर देखो, क्वेश्चंस लगाकर देखो, क्वेश्चंस लगेंगे जरूर। यदि कोई सा कॉन्सेप्ट यदि दिक्कत करता है तो बच्चों कमेंट करें, उसको मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, उस कंटेंट को बार बार रिवीजन करो। ठीक। आज मैं पढ़ा रहा हूं अलंकार। अलंकार की बात मैंने बताई, अलंकार का अर्थ होता है गहना। ठीक। जिस प्रकार स्त्रियों को सजने संवरने के लिए गहने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की जरूरत पड़ती है बच्चों। उसको हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दों के कारण होने वाला परिवर्तन शब्दालंकार कहलाता है। अब कैसे परिवर्तन होगा, जैसे मैंने बताया ना, शुरू में ही क्लास में बताया था कि हम गाने गाने के सारे पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें शोभा बढ़ती है काव्य की, और कुछ नहीं है। आप सुनते हो ना गाने, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो इसमें भी अलंकार है बच्चों। ये जो आप गाने गाते हो ना, ये सब अलंकारों से भरे हुए हैं। कैसे? मैंने कहा इनमें परिवर्तन हो जाता है, शब्दों के कारण परिवर्तन होता है। उदाहरण जानते हैं कैसे परिवर्तन होगा? उदाहरण देखो जरा इसका। कि अगर तुम मिल जाओ, बच्चों सामने लिखा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर इस दुनिया से रिश्ता तोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर जमाना लिखा है बच्चों, जमाने को हम जग संसार, मैंने क्या कहा, शब्दों के कारण परिवर्तन होगा, हम इसको कह सकते हैं जग संसार परिवर्तन होगा बच्चों। यहाँ पर जग संसार, इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। अब यदि बात करें तो शब्दालंकार के भी भेद होते हैं बच्चों। पहले आप इनको ताल लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि क्या क्या चीज में होगी। कुछ इसी तरीके से हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जानते हैं शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार की बात करें तो इनके भी भेद होते हैं। जैसे बात करूं मैं, एक होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक बच्चों, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता आपका यमक अलंकार। तीसरे की बात करूं, श्लेष अलंकार।
वैसे तो अन्य भी भेद होते हैं, जैसे बात करता हूं अगला, विपसा अलंकार। मैं बहुत ही फेमस फेमस कराने जा रहा हूं बच्चों, जिसको पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, और वो भी ARO RO की क्लास में पढ़ाया जाता है। अगला जो होगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक बच्चों, कुछ इस तरीके से इसके भेद होते हैं शब्द अलंकार में। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अब हम इनको भी बारी बारी जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे कि कौन सा कैसे कैसे होता है बच्चों, क्योंकि इनके भी भेद होते हैं। पहले आप इनको ताल लो, फिर जानते हैं आगे। बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाओ। मैं हर क्लास में, प्रत्येक क्लास में कह रहा हूं कि नोट्स प्रॉपर बनाओ, जिससे कि आपके कंटेंट याद होगा। नोट्स रहेंगे तो परीक्षा के नजदीकी समय में आप उनका रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि नोट्स ही अभ्यर्थी का पक्का मित्र होते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। इसके भी 5 भेद होते हैं बच्चों। कैसे? पांच भेद होंगे, पांचों के बारे में जानेंगे कैसे कैसे होंगे। सबसे बात करूं, सबसे पहले तो एक होगा 6 का अनुप्रास। बच्चों ये पेड क्लास में बताया जाता है, जिसको मैं आपको फ्री दे रहा हूं, कंटेंट ये फ्री होगा बिल्कुल। 6 का अनुप्रास। एक होगा वृत्यानुप्रास। एक है आपका अंत्यानुप्रास। छह का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास। अगला होगा बच्चों लाटानुप्रास। छह का अनुप्रास, प्रत्या, अंत्या, श्रुत्या, लाटानुप्रास। जैसे मैंने बताया ये शब्दालंकार के भेद है बच्चों। किसके भेद है? शब्दालंकार के। शब्दालंकार के बारे में बताया मैंने, शब्दों के कारण इसमें परिवर्तन होता है। कैसे? मैंने बताया भी था, एक गाना गाकर बताया था
कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो मैंने बताया था जमाना, जग, संसार, इसको हम तोड़ सकते हैं शब्द को। लेकिन यदि मैं इसी की बात करूं अर्थालंकार में तो उसमें टूटता नहीं है बच्चों, अर्थ परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे मैं आगे बताऊंगा कि अर्थालंकार के बारे में भी जानते हैं, मैं अर्थालंकार के बारे में बता देता हूं। अर्थालंकार में क्या होगा, इसमें अर्थ के कारण, इसमें अर्थ के कारण परिवर्तन होगा, इसमें अर्थ के कारण परिवर्तन होगा बच्चों। अर्थ के कारण कैसे परिवर्तन होगा के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उसमें जमाने को चेंज कर सकते थे हम। लेकिन यहाँ पर जो होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो यहाँ पर एक शब्द था बच्चों, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो यहाँ पर बच्चों इसका परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर जग या जमाने में परिवर्तन हो जाता, लेकिन प्रेम में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इसको हम प्यार प्रेम कह सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं इसके अर्थ के अनुसार परिवर्तन होगा। बताया मैंने, क्योंकि अलंकार का मतलब ही है गाने से। जिस प्रकार स्त्रियां अपने तन को ढकने के लिए एक श्रृंगार रचती है, इसी प्रकार काव्य को रचने के लिए एक अलंकार की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं अलंकार। और पहले ही बताया था, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं बच्चों। एक और बचा था, का नाम है उभयालंकार, उसके बारे में जान लेते हैं। उभयालंकार की बात करें तो इसमें शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के कारण परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक, शब्द और अर्थ के कारण, दोनों के कारण परिवर्तन होता है। तो मैंने शब्दा के बारे में बताया, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक बच्चों, तो अब जानते हैं हम शब्दालंकार के बारे में। मैंने उसके पार्ट्स भी बता दिए थे, कितने भेद होते हैं उसके। शब्दालंकार की बात करें तो मैंने बताया था अनुप्रास, शब्दालंकार में भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष होगा, विप्सा होगा, वक्रोक्ति होगा। ठीक बच्चों, अब हम धीरे धीरे एक एक के बारे में जानेंगे। ठीक, धीरे धीरे एक एक के बारे में जानेंगे कि क्या, कौन सा अलंकार में क्या क्या चीज होती है बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की।
अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है, इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अनु जमा प्रास। अनु जमा प्रास मतलब कि किसी वर्ण की आवर्ती, किसी वर्ण की आवर्ती बार बार होना, क्या, किसी वर्ण की आवर्ती बार बार होना। किसी वर्ण की बार आवर्ती बार बार होने से वहां पर अनुप्रास अलंकार बनता है बच्चों। ठीक। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार की बात करूं तो इसके 5 भेद होते हैं, जिनको हम बारी बारी से जानेंगे। बात करते हैं पांचों के बारे में। सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला जो होगा, अनुप्रास में ही मैंने बता दिया था कौन कौन सा होगा, पीछे ही बताया था, 6 का अनुप्रास। ठीक बच्चों, क्या बताया था, 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास ये रहा जो मैंने बता दिया था। अनुप्रास अलंकार के बारे में बता दिया कि 6 का अनुप्रास होता है बच्चों। 6 का अंत्या वृत्या श्रुत्या और लाटा। और अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनु जमा प्रास किसी वर्णों की आवर्ती, वर्ण की आवर्ती बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 6 का अनुप्रास की। ठीक बच्चों, 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास की बात करूं तो एक, इसमें वर्णों की आवर्ती एक बार होगी। इसमें वर्णों की आवर्ती एक बार होगी, मतलब कि जो वर्ण होगा 2 बार प्रयोग होगा। इसमें वर्णों की आवर्ती एक बार होगी बच्चों। वर्ण की आवर्ती एक बार होगी। मतलब कि वर्ण 2 बार प्रयोग हो गए, या एक वर्ण 2 बार प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, एक वर्ण 2 बार प्रयोग होगा। 6 का अनुप्रास की बात करें जिसमें वर्ण की आवर्ती एक बार हो या एक वर्ण 2 बार प्रयोग हो, वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। कैसे,
जैसे मैं एक उदाहरण लिखूंगा बच्चों, कि उसकी मधुकर मुस्कान, उसकी मधुकर मुस्कान, या उस करुणा कलित, उस करुणा कलित हृदय में, ठीक है जी, उस करुणा कलित हृदय में, ये दो उदाहरण दिए बच्चों। अब इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मैं यहां पर आ रहा, मैं यहां पर आ रहा, क्या यहां पर आ रहा, क्या यहां पर आ रहा, मतलब कि एक वर्ण दो बार आए, वहां पर छह का अनुप्रास होगा बच्चों। जब एक वर्ण दो बार प्रयोग हो या एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहां पर छह का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक बच्चों, इसको जल्दी से आप टाल लो, फिर पढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो देखते हैं आगे की तरफ। छह का अनुप्रास एक जानते हैं, एक होता है आपका अंत्यानुप्रास। क्या होता है बच्चों? अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है? अंतया अंत्या अनुप्रास की बात कर तो इसमें बच्चों अंत के जो शब्द होते हैं वो एक से होते हैं। अंत के शब्द एक से होते हैं। कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। आगर आगर आ रहा है बच्चों, तो मतलब कि जिसमें अंत के शब्द एक से हो वहां पर अंत्या अनुप्रास होता है। और इनका प्रयोग गानों में भी किया जाता है बच्चों। आपने सुना होगा कि एक मोड़ आया मैं वहीं गाड़ी छोड़ आया, गदर मूवी का गाना है ये। तो इसी तरीके से अंत्या अनुप्रास में अंत की जो शब्द होते हैं वे एक से होते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों। इसमें पंक्ति के अंत के शब्द एक से होते हैं। ठीक, एक से होते हैं। जैसे उदाहरण देख लें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो बच्चों आगर आगर आ रहा है ना यहाँ पर, ये जो आगर आगर आ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यह जो आगर आगर आ रहा है यही अंत्या अनुप्रास का उदाहरण है। मैंने बताया था कि अंत्या अनुप्रास में क्या होता है कि पंक्ति के अंतिम शब्द एक से होंगे। कि एक सन्नी देओल की फिल्म है गदर, उसका एक गाना है कि एक मोड़ आया मैं गाड़ी वहीं छोड़ आया, आया आया शब्द वहां पर प्रयोग हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर आगर आगर प्रयोग हुआ। ठीक बच्चों, तो मैंने आज आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया
एक तो मैं पढ़ा चुका हूँ छेका अनुप्रास, और एक हो चुका है अब अंत्य अनुप्रास। तो बच्चों आप ताल लो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, जानते हैं फिर आगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंत्य हो गया, बात करते हैं वृत्यानुप्रास की। इसमें क्या होता है बच्चों, वृत्यानुप्रास। इसकी बात करें तो इसमें एक ही वर्ग के अक्षरों की आवर्ती होती है। एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग होना वृत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है बच्चों। दीनांत था दीननाथ के संग, कुछ इस तरीके के उदाहरण मिलेंगे बच्चों। मतलब कि एक ही वर्ग, वर्ग मैंने वर्णमाला में पढ़ा है आपको। वर्ग कौन से होते थे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, इस तरीके के। ठीक, जानते हैं परिभाषा के बारे में कि एक ही वर्ग के एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में, कैसे। तो मैंने आपको बताया था एक दिनांत था, कुछ ऐसे करके बताया था, दिनांत था दीननाथ के संग। इस तरीके से कई उदाहरण हैं बच्चों। दिनांत था दीननाथ के संग, कई सारे उदाहरण है, बुक्स में आपको मिल जाएंगे। मैं बस उसको पकड़ने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इसका मतलब है कि आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे उसका उत्तर खोजा जाए। ये नहीं कि आप एग्जाम्पल लगाएं। एग्जाम्पल तो जब ही लगाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट आए। ठीक बच्चों, मतलब पहचानने का तरीका भी तो हो कुछ। पहचानने का तरीका बताऊंगा मैं, लिख रहा है एक ही वर्ण वर्ग के वर्णों का प्रयोग किया जाए। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको द, थ, द। तो मतलब कि एक वर्ग था, त, थ, द, ध, न। कौन सा वर्ग है यहाँ पर, वर्ग कौन सा है, त वर्ग। कच्चा टमाटर तोड़कर पका लिया, त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न, इस वर्ग के हैं प्रयोग बच्चों। ठीक, कितने हो गए, नंबरिंग करते हैं। एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एक होता है आपका लाटा अनुप्रास, एक होता है श्रुत्या अनुप्रास। तो जानते हैं लाटा अनुप्रास की बच्चों।
लाटा अनुप्रास की बात करें तो एक ही मतलब कि समान शब्दों के अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों की आवर्ती हो जहां पर, मतलब कि समान अर्थों वाले शब्दों की आवर्ती होना, परंतु वाक्यों का तात्पर्य भिन्न होना, वहां पर लाटा अनुप्रास होता है बच्चों। कौन सा? लाटा अनुप्रास। एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवर्ती जहां हो वहां लाटा अनुप्रास होगा बच्चों। ठीक, इसको तारो आप। कि एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवर्ती जहां पर हो वहां पर लाटा अनुप्रास होता है बच्चों, तार लो। एक उदाहरण देखते हैं इसका। हो गया बच्चों? पूत, सपूत, तो, का, धन, संचय। पूत सपूत तो का धन संचय। पूत, कपूत, तो, का, धन संचय। ठीक बच्चों? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब कि पूत सपूत हो तो कितना ही धन इकट्ठा कर लो तो आपका धन जमा रहेगा, लेकिन पूत कपूत निकल जाए, जब पूत कपूत निकल जाए कितना ही इकट्ठा कर लो सब खत्म हो जाता है बच्चों। यह लाटा अनुप्रास का अलंकार का उदाहरण है बच्चों। लाटा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। तो आज मैंने जाना, मैंने आपको बताया कि भाई अनुप्रास अलंकार क्या होता है, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है। बच्चों इसको आपको ताल लो। ठीक, आप इसको ताल लो। मैंने शब्दा के बारे में बता दिया, अर्था के बारे में बता दिया, उभया के बारे में बता दिया, और अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद बता दिए। बच्चों यह जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक, बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन मैं इस चैप्टर को 2 से 3 क्लास में खत्म करूंगा, और जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है ना वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। आप चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, 12th बेस के कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, तो बच्चों नोट्स तो प्रॉपर बनाएं। यह नोट्स ही मित्र का सहायक होते हैं, मतलब कि आपकी परीक्षा के समय आपका मित्र होगा नोट्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। यह क्लास कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे लाभ उठा सकें। और पीछे की वीडियो को भी जाकर देखें जो कोई हमारे चैनल पर नया आया है, क्योंकि उस पर भी बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है बच्चों। उसमें मैंने क्या किया है, कंटेंट दिया है प्लस ट्रिक के साथ में प्लस क्वेश्चंस दिए हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चंस इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि चैप्टर बड़ा है, थोड़े से जब कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो मैं 2 क्लास के एक साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आऊंगा।
ठीक बच्चों, और क्वेश्चन जो लेकर आता हूं ना मैं बच्चों, आप सभी को पता है, यदि कोई लगातार क्लास ले रहा है ना, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होते हैं सारे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप इस क्लास को लो, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक बार लगा के देखना, क्वेश्चन लगेंगे जरूर। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।